भौकाल बनल ह तो बनौले रह गुरु, ना तो सरकार है व्यवहार से हो जाई नमस्कार। कुछ इसी प्रकार के एक दरोगा जी के भौकाल का कहानी कहने जा रहा हूँ। बनने के तो भौकाल बनाए ही थे दरोगा जी, मगर भौकाल तो तब टाइट हो गया जब कैमूर पुलिस ने उनको पकड़ लिया। नमस्ते, यह वंदे भारत समाचार का आभासी पटल है और मैं सुधांशु हूँ। वैसे तो पुलिसिया सिस्टम पर हमेशा सवाल उठता ही रहता है, मगर आज पेश हैं फर्जी दारोगा। यह दरोगा बाबू खुद को एक्साइज विभाग के दरोगा बताकर वर्दी का रौब दिखाकर धन उगाही किया करते थे और पैसा न देने पर बोलते थे, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, दरोगा हूँ दरोगा। नहीं दोगे पैसा तो मार कर ही कर्मनाशा नदिया में फेंक देंगे। कुछ इसी प्रकार का इनका रुआब चलता था। ऐसे तो यह दरोगा जी यूपी के रहने वाले थे, मगर वहाँ शराब चालू है तो सीमावर्ती एरिया में आते थे और यहाँ पर पहले पता करते थे। उसके बाद शराब जो पिया था या जो व्यापारी था, जो कारोबारी था, उसके यहाँ छापा मारते थे। फिर अपने स्विफ्ट डिजायर में बैठाते थे, मोटा रकम की मांग करते थे और नहीं देने पर मारने की धमकी भी दिया करते थे। पिछले कई महीनों से इनका यह काम जारी था। फिर हाटा बाजार के एक व्यापारी के साथ यह घटना घटी तो वह चैनपुर पुलिस को सूचना दिया। फिर क्या, पुलिस तहकीकात में जुट गई और दरोगा जी को पकड़ लिया गया। साथ में दरोगा जी के साथी भी पकड़ा गए। सब साथी तो इस प्रकार के थे कि वो सुने हैं ना कि जब जैसन तब तैसन, ना बुझे तो मरद कैसन। फिर वो कभी सिपाही बन जाया करते थे, कभी चालक बन जाया करते थे। और दोनों लोगों को जब कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उनके पास से हथकड़ी, वही रस्सा वाला हथकड़ी, साथ में स्विफ्ट डिजायर कार, 2 मोबाइल, 22,000 रुपया, पुलिस वर्दी और वे पुलिस वर्दी, बेल्ट, नकली वाल मिला। वैसे तो दरोगा जी का नाम संजय साहनी, पिता भरतलाल साहनी, जो कि वाराणसी के बताए गए, और उनका जो साथी था सतीश कुमार निषाद, पिता सीताराम निषाद, मिर्ज़ापुर के बताए गए। आपको बता दें कि जो फर्जी दरोगा हैं पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। जब रुपए का लत लगी तो दलाली करने लगे और जब उससे पेट नहीं भरा तो दरोगा जी बन गए। खैर, अब तो जेल का आनंद लेंगे ही, मगर सवाल तो यह है कि आखिरकार आम आदमी भरोसा किस पे करे। आम आदमी के भरोसा का प्रतीक वर्दी ही है और आजकल लगता है कि फर्जी वर्दी का चलन चल गया है। अभी कुछ दिन पहले आप सुने थे कि 2 लाख रुपए देकर एक लड़का IPS अधिकारी बन गया था। तो खैर वो तो देकर बना था, लेकिन ये फर्जी दरोगा जी लेने के लिए बने थे। अब तनिक हमको तो सुन लिया, अब तनिक फर्जी दरोगा जी को सुनिए, ये क्या क्या कहते हैं। 2 से 2.5 महीना हो गया सर। आपके साथ और कौन कौन लोग? हमारे साथ जो 2 लड़के सर हैं सर। वो क्या है? वो सर एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है और सिपाही बन जाता है सर। कहाँ रहते क्या? ये हम कर्मनाशा में सर रहते हैं। रूम लिए थे या जी रेंट पर है वहाँ पे। आपका लोकेशन कहाँ था काम करने का? किस किस एरिया में आप जाते थे? लोकेशन सिर्फ यही जो है चैनपुर थाना अंतर्गत मधुरना उतना सर, यही सब हो गया जहाँ दारू ज्यादा सब बेचते हैं सर। आप तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ 2 महीने से काम कर रहे हैं। आप पिछले भी मतलब कई मुकदमा आप पिछले मुकदमा जो है जो भी तो हमारे बनारस रामनगर से है, जो है सिक्योरिटी का काम हम करते थे, उसमें जो मुकदमा लगाया, लूट का सब मुकदमा सर लगा हुआ है। हाई कार्ड का दरस्ती तो उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है, तो बिहार का भी, बिहार पुलिस का भी है, उत्तर प्रदेश, दोनों पुलिस का है। यूपी में भी करते थे, सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में भी सर करते थे सर। तो शराबबंदी है नहीं तो शराब के मामले में नहीं सर, गांजा वाजा सर अगर कोई जो बेच रहा है, जो ऐसा है जैसे कोई बुढ़िया पी रहा है तो उसको परेशान। मैं मूल निवासी जो है कि थाना रामनगर, जिला वाराणसी, गोलाघाट, ठगरी बाजार, रामनगर, वाराणसी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोकी संजय चौहान सर। इस तरह का काम जो है करने का आपको माइंड में कैसे आया? कहाँ से आपको ये चीज मिला? सर ये सब तो बहकाव में पहली बार ये काम हम कर दिए। इससे पहले जो है दलाली का सर काम करते थे और फिर इससे पहले पूर्व में जो है सिक्योरिटी का हम काम करते थे सर। ठीक है। जब हमारे पर मुकदमा सब लग गया था फिर जो है कि बड़ा डिस्टर्ब हो गया। कैमूर पुलिस के द्वारा चैनपुर थाना अंतर्गत एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जो फर्जी पुलिस बनकर लोगों से पैसा उगाही किया करता था। ये अक्सर अपने आप को एक्साइज दरोगा उत्तर प्रदेश का बताते थे, कभी बिहार पुलिस का बताते थे। इसी क्रम में हम लोगों को कल सूचना मिला था कि कल संध्या के वक्त चैनपुर थाना क्षेत्र एक घाटा मार्केट से एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती उठा लिया है। तो सूचना जैसे मिला हम उस पर कार्रवाई तुरंत करने लगे। तो उसके अलावा इसके बाद उपरांत हम लोगों को जो भी प्राप्त मोबाइल नंबर वगैरह हुआ था उससे हम लोगों ने लोकेशन ट्रेस किया। उसके बाद हम लोगों ने एक व्यक्ति को बरामद किया जो
कि जिसको लेकर भागा जा रहा था। जब हम लोगों ने उससे पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इनको एक नंबर से फोन आया था और फिर उसको गाड़ी में बिठा लिया गया और तुरंत ही उसको हथकड़ी पहना दिया गया और हथकड़ी पहना कर ये क्या क्या अपने आप को वो उत्तर प्रदेश एक्साइज दरोगा बताने लगे अपने आप को। और उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं तुम जो भी है तुम्हारे पास कुछ पैसा दो, नहीं तो उन लोगों को जान से मार कर फेंक देंगे। इसी डर से उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसे इसके पास थे, लगभग 20,000 रुपये इनके पास नकद भी था साथ में, वो भी उनके द्वारा छीन लिया गया। और पैसा देने के नाम पे इनके द्वारा अपने भाई के जो मोबाइल से इनके द्वारा एक नंबर बताया कि उस पर फोन पे ट्रांसफर भी 22,000 रुपये किया गया था। 22,000 रुपये इनको कुल मतलब 42,000 रुपये इनके द्वारा उगाही किया गया था। तो हम लोगों ने जो भी इस अनुसंधान जैसे में सूचना मिला था तो हम लोगों ने चैनपुर थानाध्यक्ष और डीआईओ के नेतृत्व में संयुक्त टीम का गठन करके इस पर आवश्यक कार्रवाई करने तुम लोग भेजे थे। तो इस टीम के द्वारा जो भी प्राप्त मोबाइल नंबर है, उसके अलावा यूपीआई ट्रांजैक्शन है, जो भी तकनीकी अनुसंधान है, मानवीय सूत्रों का सहायता लेते हुए तत्काल इस घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और जो भी व्यक्ति थे उसको सकुशल बरामद कर लिया गया। इसके अलावा एक कार जो कि इस घटना में प्रयुक्त किया गया था, हम लोगों ने उसको भी बरामद भी किया हुआ है। इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो एक त्रिलोकी चौहान करके है, उर्फ संजय चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश में थाना रामनगर जिला वाराणसी का रहने वाला है। ये ही इस घटना का मास्टरमाइंड है। ये पूर्व में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। तो इस जिस संस्थान में प्रतिनियुक्त थे वहाँ पर कुछ चोरी की वारदात हुई थी, तो जिसमें इसकी शायद संलिप्तता पाई गई होगी वहाँ पर। तो इसके उपरांत इसको वहाँ से निकाल दिया गया। इसके उपरांत इसके द्वारा इस तरह का कार्य किया जाने लगा। ये इससे इनके द्वारा बताया गया है कि ये उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह जो गांजा बेचते थे उनको भी फंसाने के डर से अपने आप को इस तरह का कार्य किया करते थे। बिहार में शराबबंदी के नाम से उनको शराब के केस में इसलिए एक्साइज दरोगा अपने आप को ये बताते थे। तो हम लोग इसके जो हम लोगों ने और भी जो अनुसंधान किया अभी तक, इसके ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है, जो कि लूट हो गया, चोरी हो गया, आर्म्स एक्ट के भी लगभग 7 मामले दर्ज हैं अलग अलग थानों में। खास करके जो रामनगर थाना है, लक्षा थाना है, लंका वाराणसी का जो थाना है, तो इसके ऊपर अलग अलग मामले भी दर्ज हैं। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसकी संख्या और किस प्रकार के कांडों में रही है। इसके अलावा हम लोगों ने जो बरामद किया है इसके पास से 4 मोबाइल फोन है, एक हथकड़ी भी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसके द्वारा किसी को पकड़ तत्काल हथकड़ी लगा दिया जाता है। हम लोगों ने उस हथकड़ी को भी रस्सा के साथ बरामद किया हुआ है। इसके पास से एक उत्तर प्रदेश का आईडी कार्ड का एक जो बैच होता है फीता, वो भी हम लोगों ने बरामद किया हुआ है और नकद भी हम लोगों ने 22,000 रुपये उसके यहाँ से बरामद किया है। और पिस्टल रखने का हॉल्स्टर भी है, जो कि हम यूज़ करते हैं हम लोग। तो एक बेल्ट भी है जो कि पुलिस वाले लगाते हैं, वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं कि इसके द्वारा और कहाँ इस पूरा घटना का अंजाम दिया गया है। जो भी इसमें मामला आएगा तो उस पर और भी कार्रवाई करेंगे। सर, इसके ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज है पूर्व में, सब उत्तर प्रदेश में या बिहार में भी है? अभी तक जो हम लोग को पता चला है सारा मामला उत्तर प्रदेश का ही है। ये चेतगंज थाना हो गया, भेलीपुर थाना, रामनगर थाना है, लंका थाना है, लक्षा, सारा बनारस और उसके आसपास के जिलों में दर्ज है जो चोरी मामले अभी तक। सर, उत्तर प्रदेश से फरार है इसका मतलब? हाँ, वहाँ से मुझे जैसा लगता है कि ये जैसे इनको पूछताछ बताया गया है, ये 2 या 2.5 महीने से इस क्षेत्र में रह रहा है। हो सकता है वहाँ पर इसका उद्भेदन होने के उपरांत ये वहाँ से आकर यहाँ पे अपना कार्य शुरू किया था और कल इसके द्वारा इसी घटना को अंजाम दिया, जिसके क्रम में ये हम लोगों द्वारा तत्काल पकड़ लिया गया। थैंक यू।